नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SCTC कंप्यूटर टेस्ट के पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस की इस सीरीज़ में। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। इफ़ चेंजेस आर रिक्वायर्ड इन ऑल द स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन, व्हाट विल यू डू? अगर हमें प्रेजेंटेशन की सारी स्लाइड में चेंज करने हैं तो जो मास्टर स्लाइड होता है उसमें चेंज करने से ही ऑटोमेटिकली सारी स्लाइड में चेंज हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए चेंज द मास्टर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडिड इन ए स्लाइड, कि हम स्लाइड में इनमें फॉलोइंग में से क्या ऐड कर सकते हैं। सेकंड, इमेज, चार्ट। तो इमेज, ऑडियो, वीडियो, हम ये सब चीज़ें स्लाइड में ऐड कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट कैन नॉट बी एडिटेड इन स्लाइड्स, स्लाइड में एडिट नहीं किया जा सकता। दे कैन ओनली बी कॉपीड, पेस्ट एंड चेंज पोजिशन। तो जिनको हम ये जो स्लाइड शॉर्टर होते हैं इनको एडिट नहीं कर सकते, कॉपी, पेस्ट या चेंज पोजीशन इन सब चीज़ों को हम कर सकते हैं, तो इस ऑप्शन बी स्लाइड शॉर्टर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पीपीटी व्यू व्हाट डिस्प्लेज द स्लाइड्स ऑन ए प्रेजेंटेशन एज मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्लाइड्स। ऑप्शंस हैं स्लाइड शो, स्लाइड शॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू एंड आउटलाइन व्यू। तो ऑप्शन स्लाइड शॉर्टर व्यू है, ये स्लाइड को प्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्लाइड को डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS PPT। तो दोस्तों जो फाइल एक्सटेंशंस हैं वर्ड, PPT, PDF, इन सभी के याद कर लेना, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी इस टेस्ट में आता रहता है। तो जो PPT का है .ppt हमारा ऑप्शन रहेगा बी, कि फाइल एक्सटेंशन PPT का .ppt होता है। .xls ये एक्सेल का रहता है, तो इन सब बाकी चीज़ों को भी याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग एनिमेशन इफ़ेक्ट्स व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन बी एडिड इन द स्लाइड सेपरेटली। एनिमेशन इफ़ेक्ट को यूज़ करके क्या चीज़ें हम अलग से लगा सकते हैं। बुलेट्स ये हो सकता है, टेबल्स भी हम ऐड कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन PPT द एंट्री इफेक्ट एज वन स्लाइड रिप्लेसेस अनदर इन ए शो इज कॉल्ड। तो जो PPT के एंट्री टाइम में एक स्लाइड को दूसरी स्लाइड से रिप्लेस कर दे उसे क्या कहेंगे, कि जब भी हम किसी स्लाइड को दूसरी स्लाइड जब आती है उसके बीच में जो इफेक्ट होता है वो स्लाइड ट्रांजिशन होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS PPT द फॉलोइंग इज़ द डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन। जो पेज सेटअप ओरिएंटेशन है, जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है, ये हमारे पेज के ओरिएंटेशन होते हैं फॉर स्लाइड्स इन PPT। इनके लिए कौन सा पेज सेटअप का ओरिएंटेशन रहेगा, वर्टिकल नहीं रहता है। हमारा जो PPT है उसमें लैंडस्केप ही रहता है डिफ़ॉल्ट, चेंज करना चाहें तो वर्टिकल में आप कर सकते हैं। ऑप्शन बी लैंडस्केप हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन माइक्रोसॉफ्ट PPT यू कैन शो द शॉर्टकट मेनू ड्यूरिंग द स्लाइड शो बाय। स्लाइड शो के टाइम पे हम शॉर्टकट देख सकते हैं, तो वो माउस का राइट क्लिक से ही कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट क्लिकिंग द करंट स्लाइड, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS PPT स्लाइड शो ऑप्शंस अवेलेबल टू द प्रेजेंटर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक को छोड़ के बाकी इंक्लूड हैं। तो ट्रांजिशन कमांड, स्पीकर नोट्स कमांड, मीटिंग रिमाइंडर कमांड एंड नेविगेशन कमांड। ट्रांजिशन कमांड है जो इसमें इंक्लूड नहीं है प्रेजेंटर में, बाकी ये सभी चीज़ें B, C और D वाली प्रेजेंटर में इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट है इन MS PPT ऑटो क्लिप आर्ट इज ए feature that automatically places clip art in your presentation, ये ऑप्शन सही है। scans your presentation in incorrect spelling in your words on each slide, ये ऑप्शन भी सही है। scans your presentation for your incorrect spelling in words, arts, objects। तो यहाँ पर A, B और C तीनों सही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS PPT व्यू
दैट डिस्प्लेज ओनली टेक्स्ट। टेक्स्ट में टाइटल एंड जो बुलेट्स है वो शो करता है पीपीटी में, वो किस में होता है? तो ये हमारा जो आउटलाइन व्यू होता है उसमें बुलेट्स और जो टेक्स्ट है टाइटल दिखाई देता है, बाकी हमें जो एडिट करना है वहाँ पर क्लिक करके हम कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन डी आउटलाइन व्यू है ये डिस्प्ले करता है ओनली टेक्स्ट, जो टाइटल एंड बुलेट्स हैं उसमें पीपीटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस की एंड मूव द माउस अराउंड द स्लाइड इन MS PPT द टर्म यूज्ड इज। जब हम किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं तो माउस का जो लेफ़्ट बटन है उसको प्रेस करके माउस को ड्रैग करते हैं, या फिर कोई आइटम कहीं से ड्रैग करके कहीं और ले जाते हैं तो वो भी माउस का लेफ़्ट बटन को क्लिक करके ले जाते हैं। तो ऑप्शंस दी गई हैं हाईलाइटिंग, ड्रैगिंग, सेलेक्टिंग। हाईलाइट कर तो नहीं करते उसको लेफ़्ट क्लिक से, लेकिन ड्रैगिंग और सेलेक्टिंग बी एंड सी जो ऑप्शन डी में दिए गए हैं, बी एंड सी बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल इफेक्ट्स दैट कैन बी अप्लाइड टू ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स इन MS PPT। जो स्पेशल इफेक्ट हम यूज़ करते हैं MS PPT में ऑब्जेक्ट ड्रा करने के लिए, तो द टर्म यूज्ड इंक्लूड्स, वो टर्म क्या है? ग्रेडियंट फिल्स, हाँ हम उसमें फिल कर सकते हैं पीपीटी में। लाइन कलर एंड स्टाइल, कलर और स्टाइल दोनों ये कर सकते हैं। रोटेटिंग ये भी। तो जो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS PPT प्रेजेंटेशंस डिज़ाइंस रेगुलेट द फॉर्मेटिंग एंड लेआउट। फॉर्मेटिंग और लेआउट को रेगुलेट करता है प्रेजेंटेशन डिज़ाइन में फॉर द स्लाइड एंड दीज आर कॉमनली कार्ड। तो वो क्या कहलाते हैं? वो डिज़ाइन प्लेट होती हैं, टेम्पलेट होते हैं, प्लेस होल्डर या ब्लूप्रिंट्स। तो ऑप्शन बी टेम्पलेट होती हैं जो रेगुलेट करती हैं फॉर्मेटिंग और लेआउट का। ये पहले से दिया होता है, उसी में हम चेंजेस कर सकते हैं। उसका जो क्या फॉर्मेट है, उसका बाउंड्रीज वगैरह सब फिक्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं टेम्पलेट। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों SCTC कंप्यूटर टेस्ट के पावर पॉइंट की ये सीरीज़ का पार्ट 1 यहीं ख़त्म होता है, और आगे आने वाले और सीरीज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।